मैं दिल्ली पहुंचा वहाँ पे तो मुझे बजरंगी भाईजान और एक स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी थी। 2 मूवीज़ में मुझे ऐसे बैकग्राउंड पे काम करने का मौका मिला और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चांस था। और साथ ही साथ मुझे उन्होंने सावधान इंडिया के लिए भी मुझे बोला कि आप उसके लिए आइए। और मेरी डायरेक्टर से ऑलमोस्ट बात भी हो गई थी वहाँ पे, बट तब तक मैं काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हो चुका था। और मेरे लिए उस लाइफ को छोड़ कर के फिर वहाँ का जो माहौल, स्मोकिंग और सारा सब कुछ, वो मेरे लिए बिल्कुल सूट नहीं हुआ। वही शायद कृष्णा का मेरे लिए कोई प्लान रहा होगा कि वो मुझसे कुछ कराना चाहते होंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हरे कृष्णा वाले लोग मुझे मिले। मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई बरसों से इसी चीज़ की तो मुझे ज़रूरत थी, इसी चीज़ की तो मुझे मैं खोज में था। और वो जो हरे कृष्णा की जो धुन थी, इतना मुझे अट्रैक्ट किया, मुझे लगा कि बस नहीं, अब यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो जस्ट आई रैन अवे और दैट कीर्तन। कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार, मैं विकास हुसैन। हम जब भी सफ़र करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ एक ऐसी इंसिडेंट होता है या फिर उसे कुछ एक अच्छी घटना कहें, वो हमारे साथ में होती है। एक ऐसा ही व्यक्ति जो एक एनएसडी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, एक्टर बनने के लिए जाता है, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में आ जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति की जर्नी है। इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे आज हम। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभु, राधे राधे। तो आप मुझे इस जर्नी के बारे में बताएं। मेरा नाम अभिराम कृष्णदास है। पहले मेरा नाम अंकित अग्रवाल था। मैं बहराइच से हूँ मैं। और मुझे इस्कॉन से जुड़े हुए करीब 10 साल हो गए हैं। मैं 2012 में इस्कॉन के टच में आया। मैं शुरू से ही मैं काफ़ी आर्टिस्टिक टाइप का रहा हूँ, अभी भी हूँ। डांस, म्यूज़िक, ये मेरा अपना शुरू से एक पैशन रहा है। सो मैं थिएटर करने के लिए मैं दिल्ली आया हुआ था। तो जस्ट वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे जब मैं लौट ही रहा था अपने घर के लिए, यानी कि वापस मुझे गोरखपुर के लिए वापस आना था, तो मुझे वहाँ पे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हरे कृष्णा वाले लोग मुझे मिले। और मैं मतलब जैसे उन लोगों को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई बरसों से इसी चीज़ की तो मुझे ज़रूरत थी, इसी चीज़ की तो मुझे मैं खोज में था। और वो जो हरे कृष्णा की जो धुन थी, इतना मुझे अट्रैक्ट किया, मतलब मुझे लगा कि बस नहीं, अब यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो जस्ट आई रैन अवे और दैट कीर्तन। और वो लोग, वो ट्रेन का नाम भी मुझे याद है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन थी। वो लोग उड़ीसा के लिए जा रहे थे, जगन्नाथपुरी के लिए। और जैसे ही मैं उस ट्रेन के अंदर गया, उन्होंने मेरा वेलकम किया और वहाँ पे उन्होंने मुझे मफ़िन्स प्रसाद खिलाया। आई हर्ड द फर्स्ट टाइम द मफ़िन्स प्रसाद के बारे में। और इतना ज़्यादा वो टेस्टी प्रसाद था, बिकॉज क्योंकि वो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद था, तो बहुत ही टेस्टी था। सो वहाँ पे मैं मिला फर्स्ट टाइम द नेम ऑफ द प्रभु जी, द सुंदर गोपाल प्रभु जी। और मैंने उनसे जब पूछा, एक्चुअली उनके चेहरे का जो ग्लो इतना ज़्यादा था उस वक्त, मैंने उनसे जस्ट पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर ग्लोइंग फेस। तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ से मुझे फर्स्ट टाइम हरे कृष्णा मंदिर के बारे में और इस्कॉन के बारे में पता चलता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या थी, आप क्या बनना चाहते थे? मैं बीकॉम कर रहा था। मैंने बीकॉम किया इग्नू से। उसके बाद मैंने सी एंट्रेंस क्वालिफाई किया। मैं सी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। उसी बीच में ही मुझे मैं थिएटर भी अपना साइड बाय साइड स्टार्ट कर दिया। उसी थिएटर के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एनएसडी में एडमिशन के लिए। तो वहाँ से जो आपका सफ़र यहाँ तक, जो आपका मथुरा वृंदावन पे आके ख़त्म होता है, वो सफ़र कैसा था? उस सफ़र के बारे में बताएं। मैं 2012 में इस्कॉन के टच में आया। क्या हुआ कि जब मैं जैसे ही घर पहुंचा अपने गोरखपुर वापस, उस वक्त तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर से एक्चुअली मेरा जो थिएटर का जो मेरा लाइफ था, मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। और फिर मुझे लगा कि मेरी वो समय हम लोग मंडे टू फ्राइडे बेसिकली रिहर्सल करते थे और हर सैटरडे को हमारा फाइनल प्ले होता था। और उसमें बहुत सारे पेपर्स में हर जगह हमारा कटिंग, मतलब ऐड वगैरह आता था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इससे बड़ा और थिएटर करना है। तो मैं फिर क्या कहते हैं, मेरे गुरुजी को मैंने बोला कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ और इससे बड़ा और थिएटर करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुंबई बहुत बड़ा है, तो आप स्टार्ट करिए दिल्ली से। तो मैं जब दिल्ली आया तो फिर मेरा वहाँ पे एक ब्रदर रहता था लक्ष्मी नगर। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे दिल्ली रहना चाहता हूँ, थिएटर करना। उसने बोला कि नहीं, दिल्ली इज़ वेरी कॉस्टली,
आप घर वापस जाओ और मैं आज ही तुम्हारी टिकट कटा देता हूँ अच्छा। और आपको आज ही जाना है। तो मैंने बोला कि कृष्णा से जस्ट रिक्वेस्ट की, मैंने इतनी दूर तक मैं आया हूँ, आप मुझे कुछ हेल्प करिए। और वो एक्चुअली ऑफिस गया हुआ था और मैं उसी के कमरे में जस्ट लेटा हुआ था। तो दोपहर में वही 2-3 बजे का जस्ट टाइम हो रहा होगा, तो जस्ट आई क्लिक इन माई माइंड कि वो मैं तो हरे कृष्ण वालों से मिला था ट्रेन में, तो क्या एक बार उनसे मिलते हैं, आज तो वैसे वापस में जाना ही है। तो मैं जस्ट पता करते हुए मेट्रो से किसी तरीके से मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में नेहरू प्लेस के पास में इस्कॉन के टेम्पल में वहाँ तक पहुँचा। और फिर वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मुझे लगा मैं किससे मिलूँ, मुझे नाम भी उसमें इतना नहीं याद आ रहा था। तो फिर उसी वक्त मेरे वहाँ पे एक प्रभु जी हैं वहाँ के, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने अपनी जर्नी बताई और फिर उनको बोला कि मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, तो आप कुछ मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही हाँ बोल दिया और बोले कि ठीक है, आप सारा सामान लेकर के आप मंदिर आ जाओ। तो उन्होंने मुझे 10 दिन करीब वहाँ पे रहने के लिए अलाउ किया और जस्ट वो 10 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती दिन रहे डिज़ाइन, क्योंकि उस 10 दिन में मेरी पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई। कहते हैं ना, जीवन में आपको लव मात्र साधु संग अगर मिल जाए तो पूरी लाइफ आपकी बदल जाती है। वहाँ से मैं दिल्ली पहुँचा, वहाँ पे तो मुझे बजरंगी भाईजान और एक स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी थी, 2 मूवीज़ में मुझे ऐसे बैकग्राउंड पे काम करने का मौका मिला और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चांस था कि वहाँ से जो एक्टिंग की जो मेरे ड्रीम लेकर के जो मैं दिल्ली पहुँचा और फिर मुझे मूवीज़ में भी काम करने का मौका मिला। और साथ ही साथ मुझे उन्होंने सावधान इंडिया के लिए भी मुझे बोला कि आप उसके लिए आइए और मेरी डायरेक्टर से ऑलमोस्ट बात भी हो गई थी वहाँ पे। बट हुआ क्या कि जब मैंने वहाँ का जो उन्होंने मेरे सामने बहुत सारी सिचुएशंस रखी कि आपको अराउंड द वर्ल्ड इवन कि इंडिया कहीं भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, डाइट का भी, क्योंकि तब तक मैं काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हो चुका था और मेरे लिए उस लाइफ को छोड़ करके फिर वहाँ का जो माहौल, स्मोकिंग और सारा सब कुछ, वो मेरे लिए बिल्कुल सूट नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे लिए ये लाइफ मुझे काफ़ी पसंद आने लगी। तो फिर वहाँ से मैंने आपको स्विच ओवर करके फिर फाइनली मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरा किस्सा चला गया। और शायद कृष्णा का मेरे लिए कोई प्लान रहा होगा कि वो मुझसे कुछ कराना चाहते होंगे। सो दैट्स वाई कि आज हम लोग पूरे वृंदावन मथुरा में कि जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस वगैरह हैं, सबको कृष्णा कॉन्शियस प्रीच कर रहे हैं। अभी हम लोग रिसेंटली ऑल इंडिया लेवल पे जाकर के भगवद गीता का कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं और 4 दिसंबर को भी भगवद गीता जयंती है, तो उसके ऊपर हमने पूरे ऑल इंडिया लेवल से हमने पार्टिसिपेशन को भी हमने चुना है। तो वो फाइनल रिजल्ट अभी उस 4 दिसंबर को ही आएगा। तो मेरा जो आपसे प्रश्न हो रहा है कि आप जॉब कहाँ करते थे? जॉब मैं उसी, क्योंकि मुझे अपने आप को फिर ये था कि दिल्ली में रहना था, तो मैंने लास्ट 3 इयर्स तो मैंने अपना हॉस्पिटैलिटी का लाइन चुना। मैं स्टार्ट फ्रॉम एज अ पारास हॉस्पिटल, जीपी हॉस्पिटल में वहाँ पे था इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देन फिर वहाँ से मैंने आईटी में टेक महिंद्रा मैंने ज्वाइन किया इन नोएडा। वो शुरू से मैं काफ़ी स्पिरिचुअल रहा हूँ। मैं इस्कॉन से जुड़ने से भी मैंने विपश्यना किया हुआ था और मैंने शिव योग भी कर रखा है और साथ साथ मैंने और भी कई सारे इस तरह के चीज़ों में मेरा पार्टिसिपेशन शुरू से ही रहा। एंड ये एक काफ़ी मेरा कह सकते हैं आई एम वेरी लकी कि मुझे कृष्ण इतना एक वेल रूप में, एक भक्तों के संग के रूप में मुझे मिले। और शुरू से बाय द टच शूट मैंने कभी अल्कोहल ड्रिंक और मेरा इस तरह का एसोसिएशन कभी नहीं रहा। शुरू से मुझे एक लाइफ में एक अच्छा एसोसिएशन ही मिला। मेरे स्कूल फ्रेंड्स वगैरह जो कुछ भी मुझे मिले बहुत अच्छे मिले और बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड माय पेरेंट्स कि मैं एक अच्छे हमेशा एसोसिएशन में रहा, कभी मुझे गलत संगति नहीं मिली। अच्छा, मुझे एक और चीज़ और बताइए मुझे आप कि जैसे कि कुछ घर के लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर के कुछ अच्छा बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और आप एक साधु बन गए, एक एनएसडी से साधु बन गए। तो आपके पेरेंट्स का क्या मानना है इसके बारे में? देखिए, पेरेंट्स तो मना करते हैं, अभी भी वो मना करते ही हैं कि मतलब कैसे क्या करना है। बट लेकिन देखिए, जब लाइफ में आपको एक बार पता चल जाता है ना कि लाइफ क्यों मिली हुई है, किस लिए हमें जीवन जी रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, इवन कि मैं आपको बताऊं इस्कॉन में नासा तक के लोग जो वहाँ पे 6-6 साल की जॉब करने के बाद दे लेफ्ट हिज जोन। तो जब आपको लाइफ में जब एक हायर टेस्ट मिल जाता है ना, तो फिर आप लोअर टेस्ट के लिए इतना नहीं सोचते हो। और बात रही पेरेंट्स की, तो शुरू में वो थोड़ा इतना कन्विंस नहीं थे, लेकिन जब मैं उनको वृंदावन लेकर के आया, यहाँ की फ़िलॉसफी के बारे में बताया, यहाँ के पर्पस के बारे में बताया, उनको बहुत सारी यात्राओं पे मैं लेकर गया,
तो नॉइस कन्वेंस की ठीक है, जो मेरा बेटा कर रहा अच्छा कर रहा है ये। अब आपका उद्देश्य क्या है इस मथुरा वृंदावन में आ रहे हैं, 10 साल आपको हो चुके हैं। मेरा मथुरा वृंदावन में आने का बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड माय गुरु महाराज, मैं पिछले 2 साल से मैं वृंदावन में रह रहा हूँ। और ये भी बहुत सुंदर सी एक मेरे लाइफ में इसकी एक स्टोरी है कि मैं इस्कॉन के बेस में ही रह रहा था, हॉस्टल में नोएडा में ही। तो एक जगन्नाथपुरी से मेरे यहाँ एक प्रभु जी आए, उनको वो वृंदावन फर्स्ट टाइम आना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कहीं खो खान आ जाए, फर्स्ट टाइम को पता भी नहीं था, तो चलो मैं इनको ड्रॉप कर आता हूँ वृंदावन तक। तो जस्ट मेरा ये प्लान था कि इनको मॉर्निंग में पहुँच के शाम तक वापस आ जाना। और मेरी ऐसी कुछ कृष्ण और राधा रानी की मर्जी रहेगी, वो मैं वापस गया ही नहीं फिर से, मतलब 2 साल से मैं यहीं पे रह गया। फिर मैंने कई बार प्रयास भी किया कि मैं जाऊँ वापस, लेकिन मैं जा नहीं पाया, फिर मैं यही रह गया। आपके कुछ दोस्त होंगे, वो आपके बारे में क्या विचार रखते हैं? मेरे दोस्त मेरे सारे बहुत ही अच्छे हैं, जो और वो मतलब उनको हमेशा यही कहना है कि यू आर वेरी एनर्जेटिक, आप हमेशा हंसते रहते हो, हंसाते रहते हो और एक लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करते रहते हो। और इवन कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मुझे अक्सर ही वो कॉल करते रहते हैं, उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ की सारी शेयरिंग मुझसे करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन, अगर इससे मैं कुछ पूछूंगा बताऊंगा तो वहाँ से मुझे एक राइट आंसर मिलेगा। अच्छा, तो लास्ट प्रश्न जो मेरा है, जो मथुरा वृंदावन में लोग, आम लोग जैसे कि आते हैं और आकर के चले जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि लाइफ में आप कहीं भी हो लो, लेकिन वृंदावन जैसा कहीं भी नहीं। रीज़न में क्योंकि वृंदावन पहली बात तो इस भौतिक जगत का पार्ट है ही नहीं, वृंदावन एक आध्यात्मिक जगत है। वृंदावन ये आपका दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसा नहीं है कि वहाँ पे। और वृंदावन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चेतना है। अगर आप वृंदावन अगर आप आ रहे हैं तो जितने भी नवयुवक हैं या फिर जो भी और लोग भी हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वृंदावन अगर आप आएँ तो सिर्फ एक आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए आप यहाँ पर आएँ। ये अपनी एक लग्जरी लाइफ या फिर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली अगर आप ज़िंदगी चाहते हैं तो वृंदावन उसके लिए नहीं है, क्योंकि वृंदावन एक आध्यात्मिक स्कूल है, एक आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे जिसका मन है कि अब मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, जहाँ पे अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है वृंदावन।